बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आटा गूंदना अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल लगता है और ख़ास तौर पर वो बच्चियां जो नया नया किचन संभालती हैं उन्हें आटा गूंदना बहुत दुश्वार लगता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ आटा गूंदने का तेज़ तरीन तरीका। सिर्फ 4 मिनट के अंदर बग़ैर किसी मेहनत के एक हाथ से गूंदें ये आटा और ज़बरदस्त किस्म का आटा तैयार होगा। इस आटे से आपको रोटी बनाकर भी दिखाएंगे। ये देखिए जनाब, मैंने ले लिया है एक परात के अंदर, खुली परात के अंदर आटा। अब आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और पोर्शन बना लेने आटे के। ये देखिए मैंने एक साइड पे, एक पोर्शन पे अभी पानी जो है वो डाला है। अब ये दूसरे पोर्शन के ऊपर मैं पानी डाल रही हूँ और जो जो पोर्शन आप थोड़े थोड़े वेट करते जा रहे हैं उनको एक साइड पे करते जाएं और दूसरी साइड के ऊपर पानी डालते जाएं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके एक हाथ से पानी डालें, एक हाथ से जो आटा है उसको गीला करते जाएं। ये देखिए अब ये तीसरे पोर्शन पे मैंने पानी डाला है। अब ये जितना आटा जो है वो वेट होता जाएगा उसको मैं एक साइड पे करती जाऊंगी और खुश्क आटा जो है उसको एक साइड पे करती जाऊंगी। ये देखिए ये आटा जो थोड़ा सा वेट हो चुका है उसका मैंने एक साइड पे पोर्शन बना के रख दिया है। इसी तरीके से अब इधर से मैं एक पोर्शन बनाऊंगी, इसे भी मैं इस आटे के साथ ऐड कर दूंगी। ये देखिए एक साइड पे हो गया। अब ये दूसरी साइड जो खुश्क है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी, एकदम से ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना। आप देखिए मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। पूरे 3 मिनट तक मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी और 3 मिनट के अंदर अंदर आपका ये आटा जो है रेडी हो जाएगा। ये देखिए अब मेरा काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है इसको मैंने इस तरीके से वेट कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा जो खुश्क रह गया उसको बिल्कुल छींटा आटे का देते हुए साथ साथ मैं एक साइड पे करती जाऊँगी। ये देखिए मैंने इसको इकट्ठा कर दिया। अब ये जो थोड़ा थोड़ा खुश्क रह गया है इसको भी चंद छींटे पानी के देकर मैं इसको भी हल्का सा वेट कर लूँगी। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी काफ़ी हार्ड है ये आटा। कैसे इसको सॉफ्ट करेंगे, कैसे बग़ैर गूंदे, बग़ैर मेहनत किए हम इसकी रोटी बनाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि जितना कम से कम मैं पानी डालूँ। दूसरी साइड से भी मैंने इसको उठाकर देखा है जो जो जगह खुश्क है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा मामूली सा इसके ऊपर इसी आटे की मदद से भी और थोड़ा थोड़ा पानी अप्लाई हाथों के मदद से मैं कर रही हूँ। खुला पानी मैंने इसमें नहीं डाला। ये देखिए अब ऑलमोस्ट जो सारा आटा है वो भीग चुका हुआ है। आपको 2 मिनट हो गए मैं इस आटे को गूंदते हुए। ये देखिए ये मामूली जहाँ पे खुश्क है वहाँ पे ज़रा सा मैंने हाथों को गीला करके, और अब क्या करना है आपने इस आटे को इस तरीके से करना है इकट्ठा, दरमियान में इसको रखें। ये देखिए आटे के अंदर उंगलियों की मदद से इस तरह आपने गहरे सुराख नीचे तक बना देने हैं। इस तरह हर जगह पे सुराख बनाएं। देखिए अभी काफ़ी सख्त है ये आटा और थोड़ा ड्राई भी आपको फील हो रहा होगा। ये देखिए इस तरह ये जो सुराख बन गए हैं आपने लेना है पानी और इन सुराखों को पानी से भर देना है। ये देखिए हाथ की मदद से पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालना। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाला है तो ये सुराख जो है पूरी तरह से भर गए हैं पानी से। अब जनाब 5 मिनट के लिए आपने ढाँप कर इस आटे को रख देना है। ये पानी पेनिट्रेट कर जाएगा तमाम जो हिस्से आटे के इनके अंदर और इससे बड़ा ज़बरदस्त और सॉफ्ट हो जाएगा आटा। बग़ैर गूंदे आपका आटा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हमने वीडियो को स्किप किया और ये 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आटे की क्या पोजीशन। ये देखें, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने कि कितनी लचक इस आटे के अंदर आ चुकी हुई है। इसको ज़रा सा मामूली सा गूंदा है। अब इस तरीके से समेटना है बस अपने आटे को चारों तरफ से। ये जैसे मैं समेट रही हूँ, ये देखिए इसको रखें ऐसे, हर तरफ से दरमियान में फोल्ड करते जाएं। इसको 2 से 3 मरतबा आप करें फोल्ड और आपका आटा ज़बरदस्त तैयार हो गया। और इस आटे की फौरी तौर पे भी आप रोटी बनाएंगे तो ना तो आपकी रोटी फटेगी ना ख़राब होगी, बिल्कुल उसी तरह से लचकदार आटा तैयार होगा जैसे आप आधा घंटा उसको गूंदते रहते हैं और उसके बाद आटा तैयार होता है। ये देखिए बहुत अच्छा सा पेड़ा मैं इसका तैयार करके पहले आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पेड़े की इस साख से आपको मालूम हो गया कि आटा कितना अच्छा गूंदा है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर मैंने इसको सारे को तैयार करके भिगो के रख दिया है और 5 मिनट ढाँपने के बाद सिर्फ समेटा है, इस आटे को गूंदा भी नहीं है। तो ये देखिए कितनी लचकदार और अच्छी सी आपकी जो है रोटी तैयार हो रही है। ये देखिए बेहतरीन किस्म की रोटी आपकी जो है 3 से 4 मिनट के अंदर हो जाएगी तैयार। तो जनाब अगर अच्छी लगी है मेरी ये टिप, मेरा ये तरीका, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही ज़िंदगी को आसान कर देने वाली टिप्स ट्रिक्स के साथ, आम घर के मसालों के साथ तैयार होने वाली रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि